स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्वरांजलि में। चलिए आज मैं ढोलक सिखाने का वीडियो डालने वाली हूँ। तो मैंने सोचा लाइव सिखाने का आप लोग को डालूँ। एक हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, सगुन नाम है इसका। हम सोचे आज इसको ढोलक सिखाते सिखाते का वीडियो डालेंगे तो आप लोग को कुछ मतलब देखने से समझ में आता है कि कौन सी गलतियाँ जो सामने वाला कर रहा है जो हमें नहीं करना है ढोलक सीखने में, तो वो आपको समझ में आए शायद। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, please subscribe my channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 2 3 1 2 3 6 पार्ट से ये दादरा बना हुआ है। दादरा ढोलक में सिखा रही हूँ इनको, ये प्यारी सी जो बच्ची है। हेलो बोलो। हेलो। तो अब ये 1 2 3 1 2 3 है, तो मैं इनको टुकड़ों में सिखा चुकी हूँ जिसका वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी। जैसे 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। मैंने इनको ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का टुकड़ों वाला सिखा दिया है। बस अब इनको मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो देखें ये कहाँ तक पहुँची हैं प्रैक्टिस में और क्या क्या गड़बड़ी करती हैं। मैं बीच में इनको बताती रहूँगी और इनको ताल भी सिखा रही हूँ। मैं दादरा ढोलक की कई तालें बता रही हूँ और वो ढोलक में ऐड भी करना सीख रही हैं। तो चलिए पहले इनसे सुनते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँची हैं। चलो बेटा बजाओ। ये ना क्या है, भड़बड़ भड़बड़ ये सही नहीं हो रहा है। आराम से बजाओ, धीमी ढोलक बजती है, बिल्कुल अच्छी आवाज़। ऐसे आराम से रिलैक्स होके बजाओ। अब आपको मैंने क्या बता दी, ये तो आपकी धुन सही हो गई है, लेकिन इसमें मैंने आपको छोटे छोटे ताल समझाया है। कैसे 1 2 3 1 2 3। करेक्ट। तो इसको आपने प्रैक्टिस की थी घर पे, अब चलिए आप इसको इसमें ऐड करिए। बिल्कुल आराम से करो ना, आप क्यों हड़बड़ा रहे हो। 1 2 3 1 2 3 आराम से करो ना। ये जब ऐसे जाएगा, जो 1 2 के बाद जो ये तीसरा वाला आ रहा है 3 यहाँ लग रहा है, जब ये उठेगा थोड़ा ये रोकता है तब फिर सेकंड वाली की धुन अच्छी आएगी। तो आप ऐसे करो 1 2 3 फिर 1 ऐसे आएगा, गिरेगा धीरे से, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 ऐसे गिर रहा है ना, रुक रहा है। चलिए हाँ पहले शुरू करो ढोलक। तेज नहीं करो, इतने पे बजाती रहो, ये सही धुन है। तेज में धीरे धीरे बाद में करना। अभी इसी में आपको जो ताल बताया है 1 2 वो वाला करके 1 2 3 1 2, या फिर सिर्फ 1 2 बताया है ना, 1 2 वो करो। चलो ये तो आपने स्टार्ट कर दिया उससे और ढोलक में एंटर हो गई, पता भी नहीं चला, अच्छा लगा, गुड। लेकिन अब आप ढोलक बजाने के बीच में वो 2 लेके और फिर एंटर करो।
अब उसमें 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ऐसे 1 2 फिर 1 2 3, मैं 1 2 1 2 3 मतलब 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 ये रुका है, ये 1 2 मतलब 1 1 2 1 2 ऐसे 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, ये ताल है। ये शॉर्ट है, हाफ मतलब पूरी ताल नहीं है, हाफ है। चलो उठेगा, ये दबेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे करो, 1 2 ये इधर वाला उठेगा, मतलब जो कौन सा चाहती, मेरा हाथ भी तो उल्टा है, हाँ ये वाला उठेगा जिधर से तुम ये बजा रही हो। हाँ 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। स्टार्टिंग में भी करो और फिर बीच में भी किया करो, तभी तो आएगा आपको। चलो थोड़ा सा ज्यादा आप रुक गए थे तो आप बीच में करना। गुड, वेरी गुड, रखना है फास्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा भड़बड़ नहीं मचानी है ना। जितने पे आप सीख रहे हो या कर रहे हो उतने में ही ताल भी बजाना है। देखो अगर आप कर रहे हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, ऐसे करना है। चाहो तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस अलग से आप कर लो। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 करो। हाँ करो। हाँ ये हाफ ताल है, बीच में बस ऐसे कर दो डबल तो वो ताल हो जाती है और उससे चढ़ जाती है थोड़ी सी ढोलक, तो वो अच्छा है। तो ये आप सीख लो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, और फिर जब ये सेट हो जाए तो 3 के बाद फिर तुरंत वापस आके 1 2 3 आपको कर लेना है। हाँ शुरू कर लेना। ठीक है, तो 1 2 थोड़ा जल्दी रहेगा, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 जल्दी रहेगा, 1 2 1 2 3 1 2 3, ये ढोलक वाला हो जाएगा। सिर्फ इसमें ताल क्या है, 1 2 हाफ जो है सेकंड 1 2 यही है, 1 2 1 2 3 1 2 3, बाकी तो ये जो इधर जा रहा है ये ढोलक है। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बस इसमें ताल है 1 2 हाफ है ये, क्योंकि पूरी ताल क्या है मैंने बताई थी आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये ताल है ना। तो हमने इसका बीच बीच में हाफ भी लेते हैं, कैसे 1 2 ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले ढोलक बजाना है थोड़ा सा, फिर बीच में आपको वो ताल लेनी है। तो पहले आप हाफ वाली सीखो 1 2 वाली, बस ऐसे करके 1 2 1 2 3, ठीक है। फिर बाद में आपको ये जब सेट होने लगेगा तब मैं आपको 1 2 1 2 3 1 2 3
बताऊंगी, ठीक है। फिर 1 2 3 ऐसे करके जब भी शुरू करो ढोलक बजाना तो उसी से करो तुम 1 2, ठीक है। 1 2 1 2 बस। अब गड़बड़ाओ मत, पीछे का भी अच्छे से ले चलो, बस इतना सुन, ऐसा करके सुना के खत्म करके बैठ नहीं जाना है ना आपको क्या करना है, पूरा उसको ले जाना है अच्छे से देर तक। बीच में वो ताल आएगी, तो पहले आप यही वाली ताल बार बार करो। चलो 1 2 1 2 3 अब आप ढोलक में आ जाओ। जैसे बीच में मीडियम ढोलक बजाती है लगातार, थोड़ा देर तक बजाओ और बीच में ये ताल लो और उसके बाद भी देर तक बजाओ, रुको नहीं आप, ठीक है। चलो पहले भी ला सकती हो या बीच में भी लो, जब भी लो थोड़ा ढोलक और ताल के पहले भी ढोलक अच्छे से बजाओ, बाद में भी। चलो देर तक के बाद लौटी हो तब भड़वा लीजिए यहाँ, है ना, मतलब तब आपको आराम से करनी है इसको। तो ताल के बाद वापस आने के लिए यहाँ पे मैंने बताया ना, उसको थोड़ा सा रोकना है तो सही होगा। जैसे जब ये है ना, ये हो गया आराम से, ये रोकी है, ये हो गया, तब आराम से फिर वहीं आ जाइए 1 2 3। ये तो क्लियर है ही, 1 2 3 1 2 3, ये है ना अपना 1 2 3, फिर यहाँ से शुरू। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा रोकना है, ये 3 करके तब आराम से 1 पे मारोगे तो 1 2 साथ में ही हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। जैसे कैसे बता रही हूँ, जब आपने ऐसे किया 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, सेकेंड वाला 2 जब उठाएंगे 1 2 1 2 3, तो उसके बाद फिर जब 3 मान लिया आराम से, तब इसको फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ऐसा होगा। तो अभी आप क्या करो, फिर से 5 मिनट ऐसे ही बजाओ कि ढोलक बजाओ, फिर ताल बजाओ, फिर उसके बाद भी ढोलक पकड़ो। ताल के बाद ढोलक में कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से यहाँ रोको, यहाँ 3 हुआ, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ रोक के करोगे आराम से हो जाएगा। सेकंड वाले में भी रोकना। चलो जल्दी हो रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे हो जा रहा है मेरे को हंसी आ रही, ऐसे नहीं, ऐसे ही ऐसे ले जाना, जल्दी होगा तो भी ऐसे। ठीक है, बहुत हड़बड़ वो हो जाता है शुरू में। क्या होता है कि स्पीड मतलब बढ़ाने के चक्कर में हाथ यहाँ वहाँ जाता है और बदल जाता है, बिगड़ जाता है। कोई नहीं, बस उसी के लिए मैं बता रही हूँ, वो आएगा, ज़रूर आएगा और अच्छे से आएगा। अभी आप 2 दिन नहीं सीखी हैं, आप यहाँ तक पहुँची हैं, बहुत अच्छा। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए फिर से एक बार बजाइए, आराम से ढोलक बजाइए, आराम से ताल बजाइए और फिर आराम से ढोलक में एंटर होइए। पहले ताल से स्टार्ट करिए, फिर ढोलक कुछ देर तक, फिर ताल और फिर ढोलक कुछ देर तक, ऐसा। चलिए आराम से।
अब आपने रोका है, खुद से बिगड़ के नहीं रुका है बीच में, तो ये आपको आ गया है। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आप घर पे उसको एक काम करना, 1 2 3 1 2 3 जो ये ढोलक है इसको पहले खूब फास्ट में ले जाना और फिर खूब स्लो में, मतलब उसको बीच से रोकना है। जैसे कैसे देखिए, ये होता है बैठा हुआ हाथ। क्यों? अब जब जब तब आपका क्लियर होगा, क्योंकि गाने में उतार चढ़ाव ही आएगा। कभी गाना फास्ट होगा, कभी स्लो होगा, तो आपको तेज से स्लो में, मतलब धीमे में आना पड़ेगा, फिर फास्ट में जाना पड़ेगा, फिर स्लो करना पड़ेगा। तो बार बार फास्ट स्लो। तो इसलिए ऐसे करने आना चाहिए। तो आपको ये चीज़ घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी यहाँ भी कर लीजिए। और स्लो कैसे करते हैं फास्ट से, उसमें क्या टेक्निक है ये भी बता रही हूँ। देखो, जब हम फास्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे बस थोड़ी देर रोक के और फिर कंट्रोल में करके 1 2 3 हो जाएगा। वैसे हम यहाँ से तुरंत भाग रहे हैं, यहाँ से तुरंत आ रहे हैं सेकंड वाले से, ऐसे यहाँ से देखिए, यहाँ से तुरंत ऐसे, मतलब थोड़ा देर रोक के तब यहाँ पे ऐसे कर लिए स्लो में, फिर उसके बाद वही बैलेंस बन गया। तो ये करना आपको, करिए पहले। फिर होने लगा ये हाथ इतना बस यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि जैसे ये जो बेस होता है, ये बड़ा वाला पार्ट, इस पे हाथ की उंगलियां जो ये है, ये बस इतना ही इस पे लगती है। और ये खुला बेस है तो ये पूरा ऐसे लगेगा, पूरा उठेगा, पूरा ऐसे सीधा। इसमें अंगूठे का कोई काम नहीं है, तो ये सीधा ही ऐसे लगेगा, सीधा उठेगा। ओके। और जब बंद बेस पे जाएगा तो कैसे जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे थोड़ा सा उंगली को ऐसे बेंड कर दो, मोड़ देते हैं कि आवाज उसकी टक ऐसे आएगी। ऐसे आवाज है। तो ये हो गया कि ये चीज यहाँ पे इतना ही लगेगा। और रही बात ये छोटे वाले पार्ट की, जो चाटी है, तो इस पे ये चीज बस ये ऊपर की ये उंगलियां लगेंगी, ये इतनी दूर, तो वो ऐसे। और किनारे की आवाज ज्यादा अच्छी होती है। जितना ही अंदर हम इसके जाएंगे, आप सुनिएगा दिखाई दे रहा है या नहीं, जैसे ये है, ये आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमको यहाँ पे इतना हाथ यूज करना है, यहाँ पे इतना हाथ फिंगर यूज करना है। और इसमें भी अंगूठे का कोई काम नहीं है चाटी पे, बल्कि ये भी उठ जाती है, इंडेक्स फिंगर। बस ये 3 जो है, इन 3 उंगलियों का काम होता है, 3 फिंगर का, ऐसे 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 2 3 या जो भी मारना है। जब हमको पूरी उंगली नचानी होती है तब हमको ये 4 उंगलियां लगती है, लेकिन अंगूठा तो फिर भी नहीं लगता है। और इधर भी अंगूठे का कोई काम नहीं होता है। जितना भी आप यूज करिए पर अंगूठा नहीं लगेगा। तो ढोलक बजाने में अंगूठे का बिल्कुल काम नहीं है। और हमेशा चाटी के साइड किनारे मारे, और इस पे जो है किनारे खुला बेस लगेगा, अंदर बंद बेस लगेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम इनको बता रहे थे कि पहले आप स्लो बजाइए, फिर फास्ट में, और फिर आप वापस स्लो में जाइए, जब तक आपकी ढोलक सर्कल नहीं बनेगी। मतलब वो पूरा आप फास्ट स्लो फास्ट नहीं, रमेगी नहीं एकदम। पहले तो आप हाथ बिठाइए, टुकड़ों में बिठाइए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे या नए फॉलोअर्स हैं तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो में मेरे जाके देखें, मेरे चैनल पे मैंने ये दादरा ढोलक को टुकड़ों में सिखाया है, कई वीडियोज डाले हैं।
तो पहले आप उसको देखें और सीखें, हाथ रमा लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो इस पे भी बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। ओके, तो इसके लिए आप प्लीज़ पिछली वीडियो को फॉलो करें। और हाँ देखिए, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ जानकारियाँ पीछे मैं बाद में भी बताती हूँ, मेरे अगर याद आ जाती हैं, या फिर ये भी होता है कि सीखते सीखते कुछ गड़बड़ी दिखी तो मैं उसको करेक्ट करने में वो चीज़ें क्लियर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनको पहले बता देते हैं फास्ट से स्लो, स्लो से फास्ट कैसे जाना है। चलो बेटा शुरू करो। यही बता रही थी मैं, जब आप स्लो से तो फास्ट में चले जाओगे, है ना, लेकिन फास्ट से स्लो में आने के लिए यही टेक्निक मैं आपको बता रही थी, आप लोग भी देखें। क्या है कि अब ये ढोलक थोड़ा सा मैं अपने साइड कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं उल्टी ढोलक मतलब उल्टे हाथ से बजाती हूँ, लेकिन मैंने इनको सीधे हाथ से सिखाया है, तो इसलिए मुझे बार बार ढोलक पलटनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। जब हम, आप लोग को भी दिखना चाहिए ऐसे, जैसे हम यहाँ पे बजा रहे हैं, ये दिख रहा है ऐसे। एक तो यहाँ पे हम रोकेंगे, ये पार्ट जो है एक तो हम यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जब जा रहे हैं सेकंड वाले में तेज से, तो यहाँ थोड़ा देर दबा देंगे तो थोड़ा सा, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद ये हाथ थोड़ा धीरे से उठा के ऐसे करेंगे, और ये तो ऐसे लग ही जाएगा उठने के बाद 1 2, लेकिन जब उसके बाद वाला 3 आएगा तो वो हम कंट्रोल में कर देंगे, फिर स्लो हो जाएगा। आप ट्राई करो, देखो ऐसे। एक यहाँ पे बता रही हूँ, 1 2। जब ये ऊपर जाके वापस आने वाला है उसको स्लो कर दो, आप ऊपर जाने वाला स्लो करो, फिर आने में भी। समझे आप? वन टू थ्री, 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 वन टू थ्री। जो सेकंड वाला 3 आ रहा है ना, उस पे आपको स्लो कर देना है ऐसे, तो कंट्रोल में ढोलक आ गई, फिर आप स्लो में ही आते जाओगे। समझ रहे हो कैसे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। सेकंड वाले के बाद देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना, 1 2 3, 1 2 3। जब हम वहां से लौट के आ रहे हैं ना, तो जो मारना है हमको उसको हमें स्लो करना है, मतलब वापिस पहले वाले का 1 जो है, सेकंड वाले से जब लौट के आ रहे हैं तो उसको हमें क्या करना है, 1 कर देना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। समझ रहे हो? ये आप एक बार करके देखो, कंट्रोल में हो रहा है आपके। चलो अलग पकड़ दो, ये तो हमें बार बार करना। चलो करो आप। जब करना है आपको, तो पहले जब यहाँ जा रहे हो, यहाँ से लौटते समय प्लानिंग कर लो माइंड में कि हमें यहाँ आया, जल्दी से ऐसे गिरा, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से आया तो आ तो गया, यहाँ से चाहे जैसे आए, लेकिन यहाँ वाले 1 के लिए जब हाथ उठा रही है तो उसको स्लो ले आके गिराओ 1 के लिए। जब वहाँ गिरा रही है ना, यहाँ से ले जाके वापस, जब 1 आ रहा है तो ऐसे। चलो करो।
यहाँ से तो जाने दो, अरे मतलब यहाँ से तो वापस आने दो, उसके बाद जब उठा रही हो यहाँ से गिरा के 1 कर दे रही हो, 1 2 तो हो जा रहा है, 3 जब हो रहा है उसको स्लो करना है। पता है आपको कैसे? देखिए करिए, पहले स्लो बजाइए, हम बताएं। ये जब अब आ रहा है ना लौट के, तो 1 हो गया, 1 2 वो तो जल्दी से हो जाएगा, 1 2 वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो 3 आ रहा है ना उसमें कंट्रोल करना है हाथ को। 3 वो 3 नहीं, एक्चुअली वो 1 ही है ना, सेकंड वाले का 1 है। ठीक है, चलो करो। स्लो नहीं किया अभी आपने, वो मैं बता रही हूँ, इधर से देखो। देखिए आपने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 के लिए जब ऊपर उठ रहा है दोबारे वाले, मतलब सेकंड वाले 1 का जब उठ रहा है ऊपर, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, धीरे से 1 2 3, बस 1 में लेट होगा, 2 3 बैलेंस बन गया, फिर 1 2 3 1 2 3, वैसे ही हो जाएगा। देखो कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वापिस आया 1 2 3, वहां से जब वापिस आ रहा है तो पहले 1 के लिए ऐसे होगा, फिर 2 3 धीरे से हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1, ऐसे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 समझ रही है? वहां से आने के बाद 1 2 तो फट से लग जा रहा है, पर जब 1 शुरू हो रहा है सेकंड वाले फिर वापस जाने के लिए 1 लग के तभी तो ऐसे 2 3 होता है, तो वो वाला 1 को ऐसे करना है 1, स्लो में करो आप, पहले ऐसे करना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे स्लो करिए। चलिए इस पे करो, इस पे करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करो। जब वापस आओ तो तुम्हें याद रखना है ना कि हमें अब स्लो करना है, ठीक है? तो 1 2 3 1 2 3, बहुत फास्ट में मत जाओ, स्लो में और स्लो वाला करो, क्योंकि अभी अब फास्ट नहीं अभी आपको आती है। तो आप एक काम करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे वाला सीखो, ठीक है? चलो करो आप। जब ऐसे सेकंड वाला आता है, ऐसे हो जाता है, तो फिर उठाते हैं हाथ ना, तो उठाने के टाइम आपको उठाए में थोड़ा ज़्यादा उठाना है, और या देर तक उठा के फिर गिरा के फिर ये ऐसे कर देना है साथ में, फिर वही बैलेंस फिर बना लेना है स्लो के लिए। उठाने में ही हाथ थोड़ा सा स्लो हो गया, फिर उसी पे स्लो में ही ले चलना है, ठीक है? चलो करो। यहाँ से नहीं, यहाँ से गया, यहाँ भी हो गया, फिर उसके बाद आता है 1 2, यहाँ से बॉल लौट के गया तो 1 2 3 साथ में लगी गया, वहाँ वाला फर्स्ट वाला। अब सेकंड के लिए 1 ऊपर उठ रहा है ना, उसी को थोड़ा स्लो गिरा के फिर सेकंड का 1 2 3 वो नॉर्मली बजेगा स्लो। सिर्फ सेकंड 3 जो है, सेकंड 3 नहीं, सेकंड 1 बोलो, उसको 3 बोलो, जो भी बोलो, वो वाले पे थोड़ा ठहराव लाना है ऐसे, फिर सेकंड वाला स्लो होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट भी स्लो, सेकंड भी स्लो।
शायद आप लोग फर्स्ट सेकंड ना समझ पा रहे हो, ये हम लोग का कोड वर्ड बन गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पिछली वीडियोस है ना उसमें मैंने बताया है कि जो दादरा ढोलक है वो 6 पैटर्न से बनी है, 1 2 3, और वापस फिर से है 1 2 3। तो